Good morning, students. I am Yashvir Kashyap. Today we will discuss chapter 8 of class 7th in geography. Chapter name is Human Environment Interaction, the Tropical and Subtropical Region. The Tropical and the Subtropical Region. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल रीजन एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में। ठीक है, कि वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ है वो किस टाइप की होती है, वहाँ के जो एनिमल्स हैं या वहाँ की जो ह्यूमन बीइंग है उनका किस तरह से कैसा लिविंग होती है उनकी। ठीक है, कैसा रहन सहन होता है, उस सब के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए रेणुका रेणुकाबाज एक्साइटेड है। रेणुका बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि श्रीकांत अंकल वाज होम आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 4 months, क्योंकि उसके जो अंकल हैं श्रीकांत वो कुछ महीनों के गैप के बाद, लगभग 4 month के गैप के बाद घर वापस आ रहे हैं। ठीक है, ही वाज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, और उसके जो अंकल हैं वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। ठीक है, एंड ट्रेवल्ड वाइडली, और उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है। ठीक है, रेणुका इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट बिगेन टू एंड अर्ली एज व्हेन हर अंकल इंट्रोड्यूस्ड हर बुक्स ऑन नेचर, पिक्चर्स ऑफ डिस्टेंट लैंड्स एंड पीपल हु लिव्ड देयर ऑलवेज फैसिनेटेड हर। और देखिए उसका जो रेणुका है उसका बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसका। ठीक है, एंड फॉरेस्ट बिगेन एट एन अर्ली एज, और वो अर्ली एज से ही क्या है कि फॉरेस्ट के बारे में मतलब जानना चाहती है और बहुत ज़्यादा उत्सुक है उसको जानने के लिए। ठीक है, व्हेन हर अंकल इंट्रोड्यूस्ड, और जब उसके अंकल ने उसकी जो बुक थी वो इंट्रोड्यूस की ऑन नेचर पर, तो वो उसको देखकर उसके उसमें जो पिक्चर्स वगैरह थी उनके बारे में वो काफ़ी एक्साइटेड है एक तरह से। ठीक है, तो नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इन दीज पिक्चर्स, देखिए ये जो पिक्चर्स इसमें दी हुई हैं, इन पिक्चर्स को रेणुका देखती है और देखने के बाद क्या कहती है कि इन दीज पिक्चर्स रेणुका यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कि रेणुका इस पिक्चर में देखो और आप देख सकती हो कि इसमें जो पीपल हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से हैं, मतलब अलग अलग भाग से, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं। ठीक है, सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट्स, कुछ पीपल हैं जो ड्राई डेजर्ट्स से हैं। सम फ्रॉम फ्रोजन लैंड्स, कुछ फ्रोजन लैंड से हैं जहाँ पर बहुत अधिक ठंड होती है। ठीक है, एंड सम फ्रॉम हॉट वेट रेन फॉरेस्ट, और कुछ हॉट वेट रेन फॉरेस्ट से हैं जहाँ पर बहुत अधिक रेनफॉल होता है। ठीक है, दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी, दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी, वो मुझसे काफ़ी डिफरेंट दिखाई देते हैं। ऑब्जर्व रेणुका जब इस पिक्चर को देखती है तो वो उसका ऑब्जर्व करती है और वो कहती है कि ये सभी लोग मुझसे काफ़ी डिफरेंट दिखते हैं। दे मे लुक डिफरेंट बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड ऑफ लाइफ, और वो रेणुका बताती है इसमें कि वे मुझसे डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन क्या है कि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, उनके लाइफ की जो बेसिक नीड्स हैं वो सेम हैं, जैसे फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। जैसे जो फूड है, क्लॉथिंग है एंड शेल्टर है, ये उनकी बेसिक नीड्स हैं, वो सेम ही हैं। एक्सप्लेन श्रीकांत अंकल। ठीक है, श्रीकांत अंकल ने बताया। देयर चिल्ड्रन डू द सेम थिंग्स एज यू प्रोबेबली डू, उनके जो चिल्ड्रन हैं, उनके जो बच्चे हैं वो ठीक उसी
तरह से मतलब उन्हीं कामों को करते हैं, उन्हीं चीज़ों को करते हैं एज यू प्रोबेबली डू, जैसे कि आप करती हो। ठीक है। प्ले गेम्स, जैसे उसके अंकल हैं वो रेणुका को बताते हैं कि जैसे आप गेम खेलती हो। ठीक है। क्यूरल समटाइम्स, कभी कभी झगड़े भी करती हो। इसी तरह से वो भी बच्चे आपकी ही तरह गेम खेलते हैं और कभी कभी झगड़े भी करते हैं। एंड देन मेकअप, सिंग, डांस, और कभी कभी क्या होता है कि वो सिंगिंग भी करते हैं, गाना गाते हैं, एंड डांस करते हैं। एंड हेल्प द फैमिलीज, और फैमिलीज की हेल्प करते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी हेल्प करते हैं। वेरियस थिंग्स दैट नीड टू बी डन, जैसे कि उनके लिए डिफरेंट वेरियस थिंग्स की जो नीड होती है उसको वो मतलब उनमें वो उनकी हेल्प करते हैं। क्लियर। दे लिव क्लोजर टू नेचर, और इसमें बताया कि ये जो डिफरेंट पार्ट्स से पीपल हैं ये बिल्कुल नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोजर हैं, बहुत पास रहते हैं नेचर के। ठीक है। एंड वेरी अर्ली इन देयर लिव्स हैव लर्न टू केयर फॉर नेचर, और इन्होंने बहुत जल्दी ही ये सीख लिया है कि नेचर की कैसे केयर की जाती है, कि जो मतलब नेचर है उसकी हम कैसे केयर कर सकते हैं। ठीक है। दे लर्न हाउ टू कैच फिश, वो ये भी सीख चुके हैं कि जो फिश हैं उनको कैसे कैच किया जाता है, मतलब कैसे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। एंड हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट से कुछ फॉरेस्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उनको कैसे कलेक्ट किया जाता है, फॉरेस्ट मटेरियल को कैसे कलेक्ट करते हैं। ठीक है। इन सब के बारे में उसके अंकल ने उनके लिए बताया। In chapter 8, 9 and 10 you will learn about the life of people in the different natural regions of the world, और हम सीखेंगे चैप्टर 8, 9, 10 में हम ये सीखेंगे अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल, उन लोगों की लाइफ के बारे में जो डिफरेंट नेचुरल रीजन से हैं ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के डिफरेंट नेचुरल रीजन से हैं। ठीक है। उन सब के बारे में हम सीखेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा लाइफ इन द अमेजन बेसिन, लाइफ इन द अमेजन बेसिन। देखिए इस पॉइंट में बताया गया कि बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजन बेसिन, देखिए अमेजन बेसिन के बारे में जानने से पहले हमें कुछ सीखना है। लेट अस लुक एट द मैप 8.2, जैसे कि इसमें मैप दिया हुआ है, ये 8.2 ये मैप दिया हुआ है। इसमें देखिए अमेजन बेसिन यहाँ पर ये दिखाया गया है, अमेजन बेसिन दिखाया गया है। ठीक है। ये वेनेजुएला है, ये कोलंबिया है। ठीक है। तो इसके बारे में हमने देखा। एंड नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, और इसमें हमने ये नोटिस किया इसमें कि जो ये ट्रॉपिकल रीजन है ये इक्वेटर के बहुत ज़्यादा क्लोज है। ठीक है। बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, देखिए यहाँ पर 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, ये इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पर। ये यहाँ पर देखिए ये 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, ये यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है। इट इज रेफर्ड टू एज द इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है। तो इस तरह से ये
इक्वेटोरियल रीजन के लिए रेफर करता है। द रिवर अमेजन फ्लोज थ्रू दिस रीजन, और जो अमेजन रिवर है वो इस रीजन में फ्लो करती है, बहती है, ठीक है। नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेज द अटलांटिक ओशियंस टू द ईस्ट। और इसके देखिए इसमें हम ये नोटिस करेंगे कि जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, वहाँ से अमेजन बेसिन कैसे फ्लो करती है, ठीक है, वेस्ट एंड रीचेज द अटलांटिक ओशियन, और वेस्ट में ये किस तरह से अटलांटिक ओशियन में ईस्ट तक ये पहुँचती है, ठीक है। द प्लेस where a river flows into another body of water is called the रिवर्स मौत। देखिए रिवर्स मौत किसे कहते हैं? रिवर्स मौत होते हैं द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज, एक ऐसा स्थान जहाँ से कोई भी रिवर फ्लो करती है, इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर, किसी दूसरे वाटर बॉडीज में जब वो जाती है और जहाँ से वो स्टार्ट होती है तो वह जो स्थान होता है वो क्या होता है? रिवर्स मौत कहलाता है, उसको रिवर्स मौत कहते हैं। न्यूमेरस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द अमेजन रिवर टू फ्रॉम द अमेजन बेसिन, और बहुत अधिक इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज कहते हैं जो मतलब किसी भी रिवर की एक तरह से सहायक नदियाँ होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी उसमें से नदियाँ होती हैं निकली हुई, वो उसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं, जो उसको ज्वाइन करती हैं द अमेजन रिवर फ्रॉम द अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन से अमेजन रिवर को ज्वाइन करती हैं। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ ब्राज़ील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलीविया, इक्वेडर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। देखिए इसमें बताया कि जो ये रिवर है, अमेजन बेसिन जो रिवर है वो आपकी ड्रेन करती है ब्राज़ील के पोर्शन में, ठीक है, ब्राज़ील के पोर्शन में बहती है, पार्ट्स ऑफ पेरू के पार्ट्स में, एंड बोलीविया, इक्वेडर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ वेनेजुएला, इन पार्ट्स में बहती हुई वो जाती है, ठीक है। नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पासिस, और कुछ कंट्रीज के नेम हैं, ठीक है, जो बेसिन के थ्रू इक्वेटर से गुजरते हैं, ठीक है, पास होते हैं इक्वेटर से। अब देखिए जो अमेजन बेसिन का क्लाइमेट है वो किस टाइप का है, ठीक है, तो इस पॉइंट में क्लाइमेट के बारे में बताया गया है कि एज यू नाउ नो द अमेजन बेसिन स्ट्रेचेज डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि जो अमेजन बेसिन है वो स्ट्रेचेज मीन्स काफ़ी फैला हुआ है डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर पर, ठीक है, एंड द कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट, और इस तरह से क्या है कि यहाँ पर हॉट और वेट क्लाइमेट होता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष भर, मीन्स पूरे वर्ष भर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होता है और वेट क्लाइमेट होता है, ठीक है। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड, ठीक है। देखिए इसमें ये बताया कि जो डे और नाइट्स दोनों कैसे होते हैं, सामान्यतः वो हॉट और ह्यूमिड होते हैं, ठीक है, हॉट होते हैं और ह्यूमिड होते हैं दोनों। दिन भी बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और रात भी बहुत गर्म होती है और उनमें ह्यूमिडिटी बहुत अधिक होती है, ठीक है। द स्किन फील्स स्टिकी, और इसीलिए क्या है कि जो हमारी स्किन है वो स्टिकी फील करती है वहाँ पर। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, और यहाँ पर जो रेनफॉल है वो एवरी डे होती है, मीन्स वर्षा
प्रतिदिन होती है, दैट टू विदाउट मच वार्निंग। द डे टेम्परेचर आर हाई, और जो दिन का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी, और उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन, और रात के समय थोड़ा टेम्परेचर डाउन होता है, बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई, लेकिन जो ह्यूमिडिटी होती है वो दोबारा से पुनः बहुत ज़्यादा हाई होती है, मीन्स रात में भी ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रेन फॉरेस्ट्स। अब देखिए रेन फॉरेस्ट के बारे में इसमें बताया है, एज इट रेन्स हैवली इन द रीजन, इन दिस रीजन, इस रीजन में जो रेनफॉल होता है वो काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, यानी कि वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है। थिक फॉरेस्ट ग्रो, और इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट होते हैं वो काफ़ी थिकली होते हैं, काफ़ी घने जंगल होते हैं। जैसे कि इसमें फिगर 8.3 में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर ये जो फॉरेस्ट्स हैं काफ़ी थिकली फॉरेस्ट हैं यहाँ पर ये। ठीक है, द फॉरेस्ट्स आर इन फैक्ट सो थिक दैट द डेंस रूफ created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground। और देखिए जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा घने फॉरेस्ट होते हैं, घने जंगल होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि इनकी जो ब्रांचेज होती हैं और जो इनकी लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनसे क्या होता है कि एक रूफ क्रिएट होती है, डेंस रूफ क्रिएट होती है, यानी कि एक छत जैसी बन जाती है। और उस छत की वजह से क्या होता है कि रूफ की वजह से क्या होता है कि जो सनलाइट होती है वो ग्राउंड पर नहीं पहुंच पाती एक तरह से। ठीक है, यानी कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो काफ़ी घने होते हैं, और घने होने के साथ साथ क्या होता है कि उनकी जो लीव्स होती हैं उनसे ग्राउंड काफ़ी ढका रहता है, और ढका रहने की वजह से क्या होता है कि वहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँच पाती ग्राउंड तक। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प, और इस तरह से क्या होता है कि जो ग्राउंड होता है वो डार्क और डंप होता है। क्लियर। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हेयर, केवल जो वेजिटेशन टॉलरेंट वेजिटेशन शेड होती हैं वही यहाँ पर ग्रो होती हैं। ठीक है, ऑर्चिड्स ब्रोमेलियार्ड्स ग्रो एज प्लांट पैरासाइट्स, और इस टाइप के यहाँ पर प्लांट पैरासाइट ग्रो होते हैं। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फौना, और देखिए जो रेन फॉरेस्ट एरिया है ये फौना में बहुत अधिक रिच है, यानी कि जो यहाँ पर फौना कहते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, बर्ड्स होते हैं, ये बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर पाए जाते हैं, इसीलिए ये उस फौना में बहुत ज़्यादा रिच है ये एरिया, ये रीजन। ठीक है, वर्ड्स सच एज टोकन, जैसे कि इसमें वर्ड्स कौन कौन से पाए जाते हैं, आपके टोकन्स पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये डायग्राम में दिखाया गया है, इसका फिगर दिखाया गया है टोकन्स का ये। ठीक है, तो ये बर्ड्स पाया जाता है, हमिंग बर्ड्स पाया जाता है, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लूमेज ऑफ oversized bills for eating make them different from birds we commonly see in India। ठीक है, और ऐसे बर्ड्स के लिए हम कॉमनली इंडिया में देख सकते हैं। ठीक है, दिखाई देते हैं हमें ऐसे बर्ड। दीज बर्ड्स आल्सो मेक लाउड साउंड्स इन द फॉरेस्ट, और ये जो बर्ड्स होते हैं ये बहुत अधिक आवाज़ निकालते हैं फॉरेस्ट में। एनिमल लाइक मंकीज, एनिमल्स में जैसे कि मंकीज हो गए, मंकीज आते हैं, स्लॉथ पाए जाते हैं, एंड आंट ईटिंग टेपिर्स आर फाउंड हेयर, और इस तरह के भी एनिमल यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये टेपिर का डायग्राम दिया हुआ है। टेपिर, ये देखिए टेपिर है यहाँ पर।
क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स की बहुत सारी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे कि स्नेक्स हैं। स्नेक्स आल्सो थ्राइव इन दीज जंगल्स। इन जंगल्स में स्नेक्स भी पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स भी पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, पाइथॉन्स, एवॉन, एनाकोंडा एंड वो constrictor are some of the species. Besides, the basin is home to thousands of species of insects, और thousands of species insects की पाई जाती हैं, मीन्स हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं इंसेक्ट्स की, यानी कि हजारों तरह के यहाँ पर इंसेक्ट्स पाए जाते हैं इस रीजन में, इस फॉरेस्ट रीजन में, ठीक है। सेवरल स्पीसीज ऑफ फिशेस इंक्लूडिंग द फ्लैश ईटिंग पिराना फिश इज आल्सो फाउंड इन द रिवर। और इस रिवर में पिराना नाम की फ़िश होती है जो फ्लैश ईटिंग होती है, मतलब फ्लैश को खाने वाली होती है, वो भी पाई जाती है। और इसके अलावा और भी कई तरह की फिशेस यहाँ पर पाई जाती हैं। दिस बेसिन इज दस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच इन वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड देयर। और इस तरह से ये जो बेसिन है, ये जो रीजन है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच है, ठीक है, वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड देयर। नेक्स्ट पॉइंट है पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। अब देखिए यहाँ पर अभी तक हमने फौना की बात की, फ्लोरा एंड फौना की बात की, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में जो पीपल होते हैं वो किस तरह से रहते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में इसमें बताया। पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पर जो पीपल रहते हैं वो अपना फूड ग्रो करते हैं, यानी कि क्रॉप्स उगाते हैं। किस तरह से उगाते हैं कि स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट के कुछ मतलब एरिया को उन्होंने क्लियर किया, साफ किया, और यानी कि कुछ फॉरेस्ट को काटा और वहाँ पर कुछ प्लाट बना लिया और उसी प्लाट में या उसी फील्ड में वो अपनी क्रॉप उगाने लगे, ठीक है, क्रॉप ग्रो करने लगे। तो इस तरह से कुछ ट्रीज को वो कट करके वहाँ पर अपने फूड ग्रो करते हैं, क्लियर। वाइल मैन हंट एंड फिश अलोंग द रिवर्स, जबकि जो मैन होते हैं वो फिश को पकड़ते हैं इन द रिवर्स में। वुमेन टेक केयर द क्रॉप्स, और जो वुमेन होती हैं वो क्रॉप्स की देखभाल करती हैं, ठीक है। दे मेनली ग्रो और वो किस टाइप की क्रॉप्स को ग्रो करती हैं, जैसे कि टेपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो, ठीक है, इस टाइप की वो क्रॉप्स को ग्रो करती हैं और उनकी केयर करती हैं। एज हंटिंग एंड फिशिंग आर uncertain, it is the women who keep their families alive by feeding them the vegetables they grow। और इसके बाद क्या होता है कि एज हंटिंग एंड फिशिंग, जैसे कि हंटिंग और फिशिंग के बाद इट इज़ द वुमेन हु कीप देयर फैमिलीज एलिव। जैसे कि हंटिंग और फिशिंग करने के बाद जो वुमेन होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो क्या करती हैं कि वो अपनी फैमिली की मतलब खाने पीने का इंतज़ाम करती हैं, उनके लिए जो वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उनको वो ग्रो करती हैं, यानी कि वेजिटेबल्स का भी वो प्रोडक्शन करती हैं, उनको भी उगाती हैं। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और इस तरह से वो स्लैश और बर्न
एग्रीकल्चर करती हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होती है आपकी, जैसे कि जो फॉरेस्ट होते हैं उनको काट कर, उनको जलाकर, उनको साफ करके और वहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, बर्न करके उनको वहाँ एग्रीकल्चर करते हैं, तो ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहलाती है, ठीक है। द स्टेपल फूड इज मोनैक आल्सो नॉन एज कसावा, ठीक है। और यहाँ पर जो स्टेपल फूड है इनका वो एक तरह से कसावा है, ठीक है। एक क्रॉप होती है ये, दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक पोटैटो, और ये यहाँ पर ग्रो की जाती है जैसे कि हम लोग पोटैटो को ग्रो करते हैं, और ये ग्राउंड के अंदर होता है पोटैटो। इसी तरह से जो कसावा होता है ये भी ग्राउंड के अंदर ही होता है पोटैटो की तरह, ठीक है। दे आल्सो ईट क्वीन आंट्स एंड एग सैक्स, और इस तरह से वो एग सैक्स भी खाते हैं। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, कुछ कैश क्रॉप्स होती हैं, कैश क्रॉप्स जिनसे उनके लिए अर्निंग होती है, मार्केट में वो उसको बेच सकते हैं, ठीक है, सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से वो कैश क्रॉप भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि कॉफ़ी है, मेज है, एंड कोका आर आल्सो ग्रोन, ये भी यहाँ पर इनकी भी फसल उगाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फूड फॉर हॉर्सेस, जो रेन फॉरेस्ट्स होते हैं उनके लिए जो वुड होती है हॉर्सेस बनाने के लिए, ठीक है, रेन फॉरेस्ट से ही उनके लिए प्रोवाइड होती है। यानी कि इस एरिया में फॉरेस्ट बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, और उन फॉरेस्ट से उनके लिए घर बनाने के लिए बहुत अधिक लकड़ी उनको प्राप्त हो जाती है, वुड प्राप्त हो जाती है। सम फैमिलीज लिव इन थैच्ड हाउसेस शेप्ड लाइक बीहाइव्स, कुछ फैमिली होती हैं वो थैच्ड हाउसेस बनाती हैं। थैच्ड हाउसेस कहते हैं जैसे ऐसी हट टाइप की बना लेती हैं, जिसको छप्पर वगैरह भी हम कह सकते हैं, घास फूस से इकट्ठा करके वो उससे बनाते हैं, थैच्ड हाउस कहलाते हैं वो, ठीक है। जैसे कि बीहाइव्स एक छत्ते की तरह होते हैं, छत्ते के शेप में होते हैं। देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेस कॉल्ड मलोका। देखिए मलोका होते हैं यहाँ पर जो बहुत अधिक बड़े बड़े हाउसेस होते हैं, अपार्टमेंट होते हैं, उनको यहाँ पर मलोका कहते हैं। विद अ स्टेपी स्लैंटिंग रूफ, और उनकी बहुत ज़्यादा स्लैंटिंग रूफ होती है, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल होती है वो बहुत अधिक मात्रा में होती है रेनफॉल, ठीक है। और रेनफॉल अधिक मात्रा में होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ की जो हाउसेस होते हैं उनकी जो रूफ होती हैं वो काफ़ी स्लैंटिंग होती हैं, स्टीपली स्लैंटिंग होती हैं, काफ़ी ढालू होती हैं एक तरह से, जिससे वाटर हो वो सीधे बहकर नीचे आ जाए, छत पर ना रुके, ठीक है। तो इस तरह से स्लैंटिंग रूफ पाई जाती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है कि अब जो अमेजन बेसिन के पीपल हैं उनकी जो लाइफ है उसमें काफ़ी चेंजिंग हो गया है, काफ़ी चेंज होता चला गया है, ठीक है। इन द ओल्डर डेज, और ओल्डर डेज में क्या था कि द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट का जो हार्ट था, मतलब एक तरह से जो फॉरेस्ट का बहुत बहुत अधिक फॉरेस्ट थे, बहुत अधिक घना जंगल था, कुड बी रीच्ड ओनली नेविगेटिंग द रिवर इन 1970 द ट्रांस अमेजन हाईवे मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल। देखिए यहाँ पर 1970 में क्या हुआ था कि जो ट्रांस अमेजन हाईवे है वो बनाया गया था इस पार्ट्स में, इसके सभी पार्ट्स में, ठीक है। और जिससे यहाँ का जो लाइफ है वो काफ़ी मतलब इजी हो गई थी लोगों की, ठीक है। जैसे पहले यहाँ पर कोई भी हाईवे नहीं था, जिसकी वजह से क्या था कि यहाँ पर लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। लेकिन ये हाईवे बनने से क्या हो गया कि यहाँ पर लोगों को आने जाने में काफ़ी हेल्प मिलती है उससे। क्लियर। द इंडिजीनियस पॉपुलेशन वाज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया
and forced to settle in new areas where they continued to practice their distinctive way of farming। और इस तरह से ये हाईवे बनने से क्या है कि यहाँ पर जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी अधिक मतलब बढ़ गई है, काफ़ी अधिक संख्या में हो गई है। और इस एरिया में जो आपके डिस्टिंक्टिव वे ऑफ फार्मिंग के जो मतलब तरीके हैं वो काफ़ी डेवलप हो गए हैं एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। और यहाँ पर जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी अधिक हो गई हैं, यानी कि काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अ लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैज़ बीन डिसअपीयरिंग एनुअली इन द अमेजन बेसिन। और धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ का जो रेन फॉरेस्ट एरिया है यानी कि यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी धीरे धीरे कम होता चला गया है। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए डायग्राम दिया हुआ है, रेन फॉरेस्ट का काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है। सबसे फर्स्टली आप देख रहे हैं यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर ये इतने एरिया में और इसमें रेन फॉरेस्ट है, केवल इतने ही एरिया में क्या है हाउसेस वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। इतने एरिया में ही हाउसेस वगैरह बने हुए हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि सेकंड पोजीशन ये आई है कि इसमें क्या है कि जो फॉरेस्ट का एरिया है वो काफ़ी कम हो गया है और एग्रीकल्चर का ये और हाउसेस का ये काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बिल्कुल फॉरेस्ट एक तरह से बिल्कुल ना के बराबर रह गया है और यहाँ पर पूरे हाउसेस बन गए हैं, ये क्रॉप्स के लिए फील्ड वगैरह बन गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से फॉरेस्ट काफ़ी कम होता चला गया है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। देखिए जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर है उनका जो बेसिन है वो वहाँ का जो लाइफ है वो किस टाइप का है, ठीक है। तो इसमें बताया द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एक साथ मिलकर गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं और गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर हैं वो एक साथ मिलकर ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती हैं, ठीक है, फॉर्म करती हैं। जैसे इसमें फिगर में दिया हुआ है 8.8 फिगर दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, 8.7 है और यहाँ पर ये 8.8 है। इसमें ये देखिए बहुत सारी रिवर्स हैं यहाँ पर, ये गंगा रिवर है, ठीक है, और इसकी बहुत सारी ये ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सब मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती हैं, ठीक है। The basin lies in the subtropical region that is situated between 10 degree north to 30 degree north latitudes। और आपका ये जो बेसिन है, ये सब ट्रॉपिकल रीजन का जो बेसिन है ये आपका 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड्स में सिचुएटेड है, ठीक है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा लाइक द घाघरा, द सोन, द चंबल, द गंडक, द कोसी एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन इट। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं, ठीक है, ये आपकी घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी ये रिवर्स हैं, ठीक है।
लुक एट द एटलस, फाइंड नेम्स ऑफ सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। और इस तरह से हम एटलस में जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की, जो इसकी सहायक नदियां हैं, उनको हम फाइंड कर सकते हैं एटलस में। एटलस आपका एक मैप बुक होती है, ठीक है, जिसको हम एटलस कहते हैं। द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज एंड सुंदरबंस डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन। देखिए, हिमालय है, सुंदरबन डेल्टा है, ये इस बेसिन के मेन फीचर्स हैं, ठीक है। ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया, जो ऑक्सबो लेक्स हैं वो प्लेन एरिया है। द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट, और ये जो एरिया है ये आपका मतलब मानसून से काफ़ी मानसून क्लाइमेट होता है, ठीक है। यहाँ पर मानसून होता है वो काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, मतलब रेनफॉल अधिक होती है, ठीक है। द मानसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर, और जो मानसून यहाँ पर आता है वो मिड जून से मिड सेप्टेम्बर के बीच आता है, ठीक है। द समर्स आर हॉट एंड विंटर्स कूल, और समर में बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी होती है एंड विंटर्स में बहुत अधिक ठंड होती है, ठीक है। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज। ये हम मैप में इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। द बेसिन एरियाज हैज़ वेरिड टोपोग्राफी, जो बेसिन एरियाज है इसकी जो टोपोग्राफी है इसमें काफ़ी वेरिएशन पाया जाता है, ठीक है। द एनवायरनमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए, यहाँ पर जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी डिफरेंट है। द माउंटेन एरियाज विद स्टीप स्लोप्स हैज़ inhospitable terrain, therefore less number of people live in the mountain area of the गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। और इस तरह से क्या है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है और उसमें जो माउंटेन एरिया है उसमें बहुत कम पीपल पाए जाते हैं, बहुत कम पीपल रहते हैं, ठीक है। द प्लेन एरिया प्रोवाइड्स द मोस्ट सुइटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, और जो प्लेन एरिया है इसका उसमें वो एरिया ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, यानी कि ह्यूमन के रहने के लिए का बहुत ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि वो प्लेन होता है। वहाँ पर जो रोड्स हैं, ठीक है, वो बहुत आसानी से बन जाते हैं, हाउसेस काफ़ी अच्छे से बन जाते हैं, और जो एग्रीकल्चर के लिए जो फील्ड वगैरह होते हैं वो काफ़ी अधिक होते हैं, और वहाँ की जो सॉइल होती है वो भी काफ़ी फर्टाइल होती है, ठीक है। तो इस तरह से वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं, इसीलिए वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत अधिक पाई जाती है। द सॉइल इज फर्टाइल, सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, काफ़ी उपजाऊ होती है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, और यहाँ के जो पीपल हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है आपका एग्रीकल्चर। फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, यहाँ पर जो फ्लैट लैंड होते हैं वो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी अधिक मात्रा में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ प्लेन्स इज वेरी हाई, और इस तरह से यहाँ पर जो प्लेन्स में आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत हाई पाई जाती है, यानी कि जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक पाया जाता है, ठीक है। द मेन क्रॉप्स इज पैडी, और यहाँ पर जो मेन क्रॉप्स है वो पैडी है। सिंस कल्टीवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर,
और इस तरह से क्या है, जो पैडी है उसके लिए वाटर काफ़ी सफिशिएंट उसकी रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, ठीक है। इट इज़ ग्रोन इन द एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, इसमें वीट, मेज, सोरगुम, ग्राम एंड मिलेट्स आर द अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन, ठीक है। कैश क्रॉप में आपको आता है शुगर केन एंड जूट आर आल्सो ग्रोन, ठीक है। कैश क्रॉप में शुगर केन होता है और जूट होता है। बनाना प्लांटेशंस आर सीन इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन के कुछ एरियाज में बनाना प्लांटेशन होता है, यानी कि बनाना क्रॉप होती है, उसका काफ़ी प्रोडक्शन किया जाता है। इन वेस्ट बंगाल एंड असम टी, और वेस्ट बंगाल और असम में टी ग्रो की जाती है, टी प्लांटेशन होता है, ठीक है। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स, और जो सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है वो सिल्क वॉर्म के द्वारा किया जाता है इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम, बिहार और असम में, ठीक है। इन द माउंटेन्स एंड हिल्स वेयर द स्लोप्स आर जेंटल, और इस तरह से माउंटेन्स और हिल्स हैं वो काफ़ी स्लोप हैं, क्लियर। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।